अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हम अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनि प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो प्रक्रिया ग्रंथ है, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, वहाँ सारी प्रक्रियाओं का एक दूसरे में व्यामिश्रण हो जाता है। साधातु का आधातु का विज्ञान हो नहीं पाता, और उन सूत्रों से जो बहुत बड़ी शब्द राशि सिद्ध हो सकती थी, उन सूत्रों के इकट्ठे होने के बाद भी एक स्थान पर नहीं हो पाती हो सिद्ध, क्योंकि विद्यार्थी को प्रक्रिया का विज्ञान नहीं हो पाता। और सूत्र अपने पूरे अर्थ को प्रकाशित करता नहीं है, क्योंकि हम लौकिक शब्दों की सिद्धि में लक्ष्यानुसारी क्रम को पकड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है प्रक्रिया ग्रंथों का। प्रक्रिया ग्रंथों ने लक्षण का अनुसरण करके शब्दों को सिद्ध नहीं किया है, अपितु लक्ष्यानुसारी क्रम को सिद्ध किया है, और लौकिक वैदिक शब्दों को अलग अलग करने का भ्रम पैदा कर दिया है। क्योंकि वैदिक शब्दों को बनाने के लिए हमको एक भी सूत्र नहीं लगता। वैदिक शब्द तो अपने आप सिद्ध होते हैं। वैदिक शब्दों के लिए कोई अलग से प्रक्रिया ही नहीं है। जिस प्रक्रिया से लौकिक शब्द राशि सिद्ध होती है, उसी प्रक्रिया से वैदिक शब्द सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए प्रक्रिया अलग नहीं है। कुछ विशेष कार्य हैं, उन विशेष कार्यों के लिए पाणिनि ने 263 सूत्र दिए हैं। जिससे भिस को ऐस आदेश होता है, अतो भिस ऐस। पर वेद में बहुलम छंदसी से कभी नहीं भी होता, तो वहाँ देवई ही और देवे भी दोनों बन जाते हैं। यदि जहाँ हम देवई पढ़ते हैं वही हम देवे भी पढ़ लें, तो हमको अलग से कहीं वैदिक शब्द को सिद्ध करने के लिए जाने नहीं है। तो वहाँ काट काट के सारे वैदिक सूत्रों को निकाल के पीछे पटक दिया गया है वैदिकी प्रक्रिया के नाम से, और वहाँ जाकर उन सूत्रों के 8 विभाग बना दिए। वैदिकी प्रक्रिया के नाम से 8 अध्याय बना दिए। तब वहाँ अष्टाध्यायी का क्रम रखा दीक्षित जी ने, वहाँ उनको अष्टाध्यायी की याद आती है कि 8 अध्याय अष्टाध्यायी के हैं। तो जिस अध्याय से जो सूत्र निकला, पहले अध्याय का सूत्र जो होगा उसका नाम होगा वैदिकी का प्रथम अध्याय, दूसरे अध्याय से निकले हुए सूत्र का नाम होगा वैदिकी का दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय के सूत्र का नाम होगा वैदिकी का तीसरा अध्याय। इस प्रकार से बड़े असंगत रूप में वो सारे के सारे सूत्र वहाँ पड़े हुए हैं। उनके पास ना अनुवृत्ति है, ना उनके पास अधिकार है, ना उनके पास प्रक्रिया है, उनके पास कुछ नहीं। वो पेड़ से कटी हुई डाल के समान निष्प्राण पड़े हुए हैं। वो सूत्र वहाँ बैठ कर कुछ नहीं कर सकते। उसी वैदिक प्रक्रिया को देश में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, और उसी का नाम है वैदिकी प्रक्रिया। वास्तव में वैदिकी नाम की कोई प्रक्रिया होती नहीं। जिन सूत्रों से हम लौकिक शब्द सिद्ध करते हैं, साधातु का आधातु क्यों पुगंत लघु विधस्य च मृजेत वृद्धि, यही सूत्र लगते हैं वहाँ भी जाकर के। उसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया हो जाती है। तो यदि इन सूत्रों को यथास्थान हम पढ़ते चले जाएं, तो हमको वैदिकी नाम की अलग से प्रक्रिया नहीं पढ़ना पड़ेगी। और वस्तुतः वैदिकी प्रक्रिया कोई पढ़ता पढ़ाता है ही नहीं, उसका किसी को बोध होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्र में दर्शितम, ऐसा कहकर दीक्षित जी ने एक लौकिक वैदिक की रेखा खींच दी है, दरार बना दी है। उसको पढ़ के लगता है कि अभी हमने लौकिक शब्द पढ़ लिए और अब वैदिक शब्द हम पढ़ेंगे। तो ये भ्रम पैदा हो जाता है बच्चे के मन में, और वैदिक शब्द राशि रखी रह जाती है। तो वस्तुतः पाणिनि का व्याकरण तो वेदों की रक्षा के लिए बना है, वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए ही बना है। वास्तविक बात तो यह है कि वैदिक शब्द जितने लौकिक शब्द हैं सब वैदिक हैं। जितने लौकिक शब्द हैं सब वैदिक हैं। ईजे शब्द लोक में बनता है, ईजे शब्द वेद में बनता है। तो देवई शब्द लोक में बनता है, देवई शब्द वेद में बनता है, पर देव भी केवल वेद में बनता है, लोक में नहीं बनता है। इतनी सी बात को जान लेना है। जितनी बात हम जान लेते हैं तो वैदिक शब्द तो अनायास सिद्ध हो जाते हैं, लौकिक शब्द बनने के साथ ही अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें केवल प्रक्रिया के विज्ञान को जानना है। वैदिक शब्दों की बात हम बाद में कर लेंगे कि कितने वो 263 सूत्र जो हैं उनको कैसे किया जाए। तो हमने अपने वैदिक व्याकरण नाम के ग्रंथ में उन 263 सूत्रों को निकाल करके उनके विभाग बना दिए कि इतने सूत्र आप तिङंत में लगा लो विशेष कार्य के लिए, इतने आप सुबंत में लगा लीजिए, सुबंत में क्या विशेष कार्य होता है, इतने आप तद्धित में लगा लीजिए। तो जितने प्रकरण हैं उन प्रकरणों में हमने सूत्रों को बांट दिया। ये विज्ञान है कि 263 सूत्र आपने निकाले
तो आप उनको बता देते कि इतने सूत्र आप तिङन्त के लिए रख लीजिए, इतने क्रम। तो जैसे प्रकरण आपने बनाए थे सिद्धांत कौमुदी में, वैसे ही प्रकरण आप वैदिक सूत्र के बना देते, तो अपने आप प्रकट हो जाते हो। तो वहाँ उनका कोई प्रकरण नहीं बनाया, उनका कुछ नहीं किया, और उनको 8 अध्याय में बांट दिया। एक अंधे रास्ते में उनको पटक दिया ले जाकर, वहाँ किसी कुछ समझ में नहीं आता। वहीं एक सूत्र आ जाता है कारक का, दूसरा आ जाता है विभक्ति का, तीसरा आ जाता है भासंज्ञा का, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार से असंगत सूत्र जो है उनको हमने प्रक्रिया के क्रम से अलग अलग बांट दिया, तो अपने आप वो अपने अर्थ को प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वैदिकी नाम की कोई प्रक्रिया अलग से लोक में होती नहीं। पाणिनि शास्त्र में अलग से कोई वैदिकी प्रक्रिया नहीं बनाएगी, सब सूत्र एक साथ चलते हैं, और जिसका जो विशेष है, वेद का जो विशेष है, उसको वहीं के वहीं कह देते हैं। जब वो कहते हैं आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः, अदादिगण में जो धातु है 73, 72 है, हमने एक गांग गतौ को वहां डाल दिया, उनसे परे आने वाले शब्द का लुक हो जाता है। और तत्काल पाणिनि सूत्र बनाते बहुलम छंदसि। तो वेद में लुक बहुल करके होता है, तो लोक में तो हमको हंती ही बनाना है, लोक में तो हंती ही बनेगा, शब्द का लुक होगा, पर वेद में वृत्रम हनति भी बन जाता है। तो जहां हम पढ़ते हैं प्रवृत्तिभ्यः शपः से शब्द का लुक पढ़ते हैं, वही हम जान लें कि वेद में कभी कभी बाहुल्कात लुक नहीं भी होता है, बस बात खत्म हो गई। तो वैदिक शब्द अनायास बन गया कि नहीं बन गया। जब हम पढ़ते हैं ज्योत्यादिभ्यः श्लू, तो ज्योत्यादि का पठित जो धातु है 24, उनसे परे जो शप प्रत्यय होता है उसका श्लू हो गया, और वही तत्काल कहते हैं बहुलम छंदसि। वेद में बाहुल्कात कभी नहीं भी होता, तो जब श्लू होगा तो श्लव से द्वित्व होकर ददाति बनेगा, जब श्लू नहीं होगा तो दाति बन जाएगा, तो दाति बन जाएगा। तो वेद में ददाति दाति दोनों बन सकते हैं, और लोक में केवल ददाति बन सकता है। और वेद में क्या हमेशा बनेगा? तो छंदसि दृष्टानुविधिर होती है। वेद में जो प्रयोग देखे जाते हैं उतने ही प्रयोग बनाए जाते हैं। वेद में अपने आप नया शब्द बनाने की हमको कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्र हमारे सामने है, पूरी पाणिनि प्रक्रिया भी हमारे सामने है, पर तब भी वहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ हम अपनी इच्छा से शब्द नहीं बना सकते। और लोक में हम सूत्रों को देखकर शब्द बनाते चले जाते हैं, किंतु वेद में हम वैदिक शब्द को देख करके सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात हमें जानना है। तो वो 263 सूत्रों को हमने यथा स्थान बैठा दिया प्रक्रिया के साथ, तो सुसंगत हो गए और अपने आप अपने अर्थ को प्रकट करने लगे। ये पहला वैशिष्ट्य है। दूसरी बात हमने बताया कि 5 प्रक्रिया है। धातु से प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी के 3रे पाद में, प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाने वाले सूत्र 4थे और 5वें अध्याय में। तो 3 अध्यायों में कोई प्रक्रिया नहीं है, 3 अध्यायों में कोई प्रत्ययों का विधान किया जाता है। प्रक्रिया आरंभ होती है जब धातु से प्रत्यय लग गया और अंग संज्ञा हो गई, उसके बाद प्रत्यय के निमित्त से क्या कार्य होने वाला है अंग को, तब अंग कार्य शुरू होगा, उसके पहले कोई प्रक्रिया नहीं है। तो 3 अध्याय तो प्रत्ययाध्याय हैं, इनमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है, इनमें किसी गुरुमुख की आवश्यकता नहीं है, ये केवल वाचन करने के लिए अपने आप पढ़ के समझा सकते हैं कि कर्ता अर्थ में सारे धातुओं से अनुवर्तित प्रत्यय होते हैं, बस इसमें कुछ समझने की बात हो रही है। ये 3 अध्याय बहुत बड़ी व्याख्या का विषय नहीं है, किंतु प्रक्रिया को हमें जानना है। तो प्रक्रिया का विज्ञान पाणिनि ने कैसे बनाया है, उस विज्ञान को हम जानने की चेष्टा करें। तो हमने बताया कि दुनिया में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। दुनिया की सारी भाषाओं में एक शब्द होते हैं जो क्रिया को बताते हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना रोना धोना गाना बजाना हंसना खेलना, ये सारे शब्द क्रिया को बताने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में धातु कहा जाता है। और जो शब्द क्रिया को नहीं बताते हैं, झाड़ पेड़ पहाड़ नदी खिड़की दरवाजा फूल पत्ते, जो सारा ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ रहा है आँख से, सारा का सारा हमें दिखाई पड़ रहा है जो जगत,
इसको बताने वाले शब्द हैं वो सारे अर्थवान शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं। इन प्रातिपदिकों से प्रत्यय रखते हैं चौथे और पांचवें अध्याय में, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम धातुओं से लगने वाले प्रत्ययों की बात करेंगे। तो जो क्रियावाचक शब्द हैं वो धातु कहलाते हैं। इन धातुओं को पाणिनि ने अपने धातु पाठ में लिखा है। पाणिनि के 5 पाठ हैं। सूत्र पाठ जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कहलाता है, दूसरा पाणिनि धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा उनादि पाठ और 5वां लिंगानुशासन। ये पाणिनि के 5 पाठ कहलाते हैं और इन पांचों की आवश्यकता हमको पड़ती है। धातु नहीं होगा तो हम प्रत्यय किससे लगाएंगे? धातु नहीं होगा तो प्रत्यय लगाएंगे। जैसे तीसरे अध्याय के प्रत्यय हमको लगाना तो धातु चाहिए, तो पाणिनि का धातु पाठ। तो धातु 2 प्रकार के, एक तो पाणिनि के धातु पाठ में पढ़े हुए पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट जो धातु हैं उनकी संख्या वस्तुतः 1930 है। प्रक्रिया ग्रंथों ने 1943 लिखी है, क्योंकि धातु पाठ में वैसे ही मिलते हैं 3, किंतु पाणिनि ने अपने धातु पाठ में भी गड्ढम गड्ढ किया है। उन्होंने भुआदिगण के भीतर घटादिगण को रख दिया और घटादिगण में रहकर मित होने के लिए दूसरे गणों के धातु वहां चले आए। वहां नृ धातु आ गया क्रादिगण से, और मदि आ गया देवादिगण से, और ज्ञा आ गया क्रादिगण से, और कुछ भुआदिगण से वहां मित होने के लिए चले आए। तो इस प्रकार से इनकी जो पुनरुक्ति हो गई, उन 13 धातुओं को हमने कम कर दिया। कुछ धातु और कम किए जा सकते थे। तो 1930 धातु जो बैठे हैं पाणिनि के धातु पाठ में, इनका नाम है औपदेशिक धातु, क्योंकि ये धातु पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट है। पर धातु इससे भी अधिक है। यदि पढ़ना धातु है तो पढ़ाना भी तो धातु है, करना धातु है तो कराना भी तो धातु है। तो ये धातु जो धातु पाठ के बाहर हैं, इनका पाठ पाणिनि ने क्यों नहीं किया? तो पाणिनि ने धातुओं को बनाने के लिए हमको विधि बताई। उन्होंने हमको 12 प्रत्यय दे दिए। ये प्रत्यय अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में गुप्तिज किद्भ्य स्तन से आरंभ होते हैं और सनाद्यंता धातु तक जाते हैं। तो ये 11 प्रत्यय हैं, संख्यच, काम्यच, क्यंक्यच इत्यादि। और एक प्रत्यय आता है वार्तिक से, वो है क्विप। उसको मिलाकर ये 12 सनादि बनते हैं। ये 12 प्रत्यय जिनके अवयव बनते हैं अंत में, उस सनाद्यंत समुदाय की सनाद्यंता धातुवा सूत्र से धातु संज्ञा होती है। तो पठ धातु तो पाणिनि का है, और निच लगाकर जो पाठ ही बनता है, पाठयति, ये धातु सनाद्यंत धातु है। इसको हमने बनाया है। पठ धातु को पाणिनि ने बनाया है और पाठी धातु को हमने बनाया है। पठ धातु को पाणिनि ने बनाया है और सन प्रत्यय लगा के पिपठिश, इस धातु को हमने बनाया है। पठ धातु को पाणिनि ने बनाया है और यंग लगा के पापठ्य, इस यंगद धातु को हमने बनाया है। तो जो धातु पाठ है उसमें पाणिनि के बनाए हुए धातु है, और 12 प्रत्यय दे करके उन्होंने हमको जो प्रक्रिया का विज्ञान बताया है, उस विज्ञान से जो धातु हम बनाते हैं सनादि प्रत्यय लगा करके, वो सनाद्यंत धातु कहलाते हैं। तो धातु 2 प्रकार की हो गए। पाणिनि के धातु में पढ़े हुए धातु, उनको हम औपदेशिक धातु कहते हैं, और सनादि प्रत्यय लगाकर बनने वाले जो धातु हैं, इनको हम आदिदेशिक धातु कहते हैं, अथवा इनको हम सनाद्यंत धातु कहते हैं, अथवा इन्हें हम प्रत्ययांत धातु कहते हैं। तो 2 प्रकार के धातु हो गए। इतना बड़ा धातु का समुदाय है। और जब सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वक्तव्य करते हैं, सारे प्रातिपदिकों से क्विप लगा देते हैं, तो प्रातिपदिक तो अनंत है। जब 1930 धातुओं से हम निच लगाते हैं तो हमारे पास दूसरे 1930 धातु तैयार हो जाते हैं, और 1930 धातुओं जब हम सन लगाते हैं तो हमारे पास 1930 धातु तैयार होते हैं। पर जब हम प्रातिपदिकों से लगा देते हैं क्विप, तो हमारे पास अनंत धातु तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रातिपदिक अनंत है।
तो इस प्रकार धातुओं की संख्या अनंत हो जाती है और इन अनंत धातुओं से हमको सारे तिंग और सारे कृत प्रत्यय लगाना है। यह धात्वधिकारी प्रक्रिया का विषय है। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी प्रक्रिया है। और इसको हंसते खेलते कैसे बना लें ये विधि आपको हम बताते हैं कि खेलते खेलते बच्चे भी कैसे बना लें, वो विधि आपको हम बता रहे हैं, वो विधि आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं। तो धातु दो प्रकार के हैं। औपदेशिक धातु जो पाणिनि ने धातु पाठ में पढ़े हैं, और आदिदेशिक धातु जो सनादि प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं। ये दोनों प्रकार के धातुओं से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। सनादि प्रत्यय तो धातु बनाने के काम में ही आते हैं। सनादि प्रत्यय लगाकर धातु बनता है और कुछ नहीं बनता। तो यह औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु, इनसे लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं। एक है तिंग और दूसरे हैं कृत। तो ये तिंग प्रत्यय जो होते हैं ये धातुओं से सीधे नहीं लगा सकते। आप किसी भी धातु से लेकर तिक्तस्थी चित्तस्थान नहीं लगा सकते। इसको लगाने की प्रक्रिया है। तो धातुओं से होने वाले लकार प्रत्यय 10 है, जिसको हम बता चुके हैं। लट ले तेलु तेले ते लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। ये 10 लकार हमने आपको अकारादि क्रम से बताए, पर इनकी सिद्धि हमें अकारादि क्रम से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उलझ जाएंगे चक्रव्यूह में। तो धातुओं से पहले 10 लकारों के प्रत्यय लगाए जाते हैं एक बार। फिर हम इत संज्ञा करके जहां प्रत्यय आया, धातु से प्रत्यय लगने के साथ ही, बल्कि प्रत्यय लगने के पहले जो धातु हमारे सामने आता है औपदेशिक धातु, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? धातु संज्ञा करते हैं। और धातु संज्ञा करने के बाद हम उस धातु में जो पाणिनि ने अनुबंध लगा के रखे हैं, विशेष प्रयोजन से लगा के रखे हैं। पाणिनि का एक भी अनुबंध, पाणिनि की आधी मात्रा भी कहीं निष्प्रयोजन नहीं है, निष्फल नहीं है। इसलिए हमें पाणिनि के क्रम से चलना चाहिए। तो हम पाणिनि का धातु पाठ उठाएं और उन धातुओं में जो अनुबंध लगे हुए हैं, इस संज्ञा का प्रकरण है 8 सूत्रों का। उपदेशे जन्नासिकित हलंत्यम न विभक्त उत्स्माह आदि जवश्य प्रत्यय से चुटू लशक वदधिते तस्य लोट। ये 8 सूत्रों का जो प्रकरण है एक साथ पाणिनि ने लिखा है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद। एक साथ पाणिनि ने 8 सूत्र लिखे हैं, तो 8 सूत्र हमें एक साथ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इत संज्ञा करना तो पहला काम है, सबसे पहला काम है। उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा, उपदेश हो तत्काल इत संज्ञा कीजिए, ये पहला काम है। तो ये 8 सूत्र सिद्धांत कौमुदी में 8 जगह बैठी हुई है। तो एक प्रकार का पूरा विज्ञान विद्यार्थी को हो ही नहीं पाता। तो सबसे पहले हम धातुओं में इत संज्ञा करें, और जब धातुओं से प्रत्यय लगाए तो हम प्रत्यय में इत संज्ञा करें। तो प्रक्रिया का सबसे पहला काम है, प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई, प्रक्रिया की पूर्व पीठिका है। सबसे पहला काम है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा के बाद दूसरा कार्य है इत संज्ञा, और तीसरा कार्य है इत संज्ञा करने के बाद यदि धातु के अंदर कोई परिवर्तन होता है, धात्वादेशः सः उनोनः, ये कार्य होते हैं। इति तुनुम धातु उपधायांच, इनको प्रक्रिया के अवसर पर हम व्याख्यात करेंगे। तो तीसरा सोपान हुआ प्रक्रिया का, सत्वादिचार कार्य। उसके बाद हम धातु से प्रत्यय लगाएंगे। तो हमको तिंग प्रत्यय धातु से लगाना है, तो तिंग प्रत्यय धातु से सीधे नहीं लगाए जाते। धातुओं से पहले लगाए जाते हैं प्रत्यय लकार, और फिर लकार प्रत्ययों में इत संज्ञा करने के बाद ला को बचा लिया जाता है। लट में आओटा की इत संज्ञा होकर ला बचता है, लिट में इयोटा की इत संज्ञा होकर ला बचता है, लुट में ऊटा की इत संज्ञा होकर ला बचता है, लिट में रियोटा की इत संज्ञा होकर ला बचता है। तो 10 लकार हम लगाते हैं धातुओं से, और 10 लकार में इत संज्ञा करने के बाद हम 10 ला बचा लेते हैं। ला 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 4, ला 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 8 और ला ला, ये 10 ला हमारे सामने खड़े हैं। और फिर सूत्र आता है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 77वां सूत्र है लस्य।
ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ने से एकदम प्रकट हो जाता है। तो लस्य कहता है इस ला को हटा दो, विषष्ठी का अर्थ है स्थान, स्थानीय को हटाओ और आदेश को बैठाओ। तो इन 10 ला को हटा दो और हटा के इनकी जगह 18 तिंग को बैठा दो। तिप्तझी सिप्तस्था मिपस्मस, ये सूत्र है 3 4 78। तिप्तझी सिप्तस्था मिपस्मस ता तांझ थासा थाम ध्वम इडवही मही। ये 18 प्रत्यय 10 लकार को हटा करके उनकी जगह आकर के बैठ जाते हैं। ये दिखते एक समान है 18, पर एक समान नहीं होते हैं। जो लट को हटा के आता है उसका नाम होता है लडा देश तिंग, और जो लिट को हटा के आता है उसका नाम होता है लिडा देश तिंग। जो लुट को हटा के आता है उसका नाम होता है लुडा देश तिंग। इस प्रकार अपने अपने स्थानीय के नाम से ये 10 प्रकार के जो तिंग हैं, जो बाहर से समान दिखते हैं, ये भीतर से समान नहीं होते। तो पहले प्रत्यय है तिंग, जो धातुओं से लगते हैं, किंतु लकार को लगाकर उन लकारों को हटाकर उनके स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। कृत प्रत्ययों में जो क्षत्रिशानच जो क्वसुकानच हैं, ये भी लकार को हटा करके आते हैं। लट के स्थान पर क्षत्रिशानच आते हैं और लिट के स्थान पर क्वसुकानच आते हैं। और इनके अलावा जितने कृत प्रत्यय हैं वो धातुओं से साक्षात आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं। तो धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। अब तिंग हो गए 10 लकारों के प्रत्यय, तो हमें 10 लकारों के रूप बनाना है और सारे कृत प्रत्ययों के रूप भी बनाना है। पर ये बिल्कुल सीधी सत्य बात है कि तिंगंत और कृदंत प्रक्रिया अलग अलग नहीं है। जिस प्रक्रिया से तिंग की सिद्धि होती है उसी प्रक्रिया से कृत की सिद्धि हो जाती है, दोनों एक ही है। तो धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। अब ये तिंग प्रत्यय जो हैं इनके 2 हिस्से हो गए। इसमें 4 लकारों के स्थान पर होने वाले जो तिंग हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। सूत्र तो आता है तिंग सार धातु का, हम कहता है पूरे तिंग सार धातु के, पर पूरे तिंग सार धातु होंगे तो सब एक समान शब्द बन जाएंगे ना भाई। तो केवल तिंग सार धातुकम को देख करके जो बच्चे सार धातु की संज्ञा करते हैं वो भ्रांत होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो लकार 10 और 10 लकार के स्थान पर होने वाले 18 तिंग जब आए तो 18 गुणे 10 180 हो गई। और दिख रहे हैं शक्ल से एक समान, पर एक समान नहीं है। जिसको हटा के आए हैं वही उसकी संज्ञा है लडादेश, लिडादेश, लुडादेश इत्यादि। तो 10 लकार हैं, पर वास्तव में लकार 12 है, क्योंकि लिंग लकार 2 प्रकार का होता है, विधिलिंग और आशीर लिंग। अब लकार कितने हो गए? 11 हो गए। अब ये लेट लकार है, ये लेट लकार के भी 2 भेद बनते हैं, क्योंकि सूत्र है सिप बहुलम लेट। लेट परे होने पर धातुओं से कभी सिप होता है और कभी सिप नहीं होता है। तो जब सिप प्रत्यय आके बैठ जाता है धातु के बाद, तो धातु को तो सिप दिखता है, तिंग तो दिखता ही नहीं। उस लेट का नाम आर्ध धातु लेट होता है। तो वहाँ इडा का मुकर मंद इशत तारिशत इत्यादि रूप बनते हैं। और जब सिप नहीं होता है बाहुल का, तब भवाति च्यावयाति इत्यादि रूप बनते हैं, विक्रम होकर के। तो 2 प्रकार का लेट और 2 प्रकार का लिंग मिला करके 12 प्रकार के 12 लकार हो गए। ये 12 लकार हो गए। अब हमको प्रत्येक धातु के 12 लकार सिद्ध करना है। तो हम जिंदगी भर यही करते रह जाएंगे यदि पाणिनि को नहीं जानेंगे तो। व्याकरण पढ़ने में ही सारी की सारी आयु बीत जाती है, क्योंकि उनको पाणिनि का विज्ञान नहीं पता है, प्रक्रिया का विज्ञान नहीं मालूम। तो हम आपको विज्ञान बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले धातु से 12 लकार प्रत्यय आ गए, 12 लकार प्रत्यय आए। फिर उनको हटाकर उनके स्थान पे 12 जगह तिंग आकर के बैठ गए। और तिंग शुद्ध धातु हम कहता है सबका नाम तुम सार धातु कर दो, यही कहता है तिंग शुद्ध धातु तुम कर दो।
तो बिना अपवादों का विचार करके प्रकल्प चापवाद विषयम तद उत्सर्गो विनिवेशत है। पहले अपवाद का विचार कीजिए, तब उत्सर्ग सूत्र को लगाइए। तो कौमुदी में क्या होता है, यहाँ ये बैठा है उत्सर्ग, वहाँ वो बैठा है अपवाद। जब उसको पढ़ाते हैं तिंश साधातुकम, तब उसको लेक्चर नहीं बताते, क्योंकि लेट आएगा तब बताएंगे। और जब लेट को बताते हैं तब तक उसके हाथ से छूट चुकता है, तो दोनों को जोड़ नहीं पाता, उनका उपसर्गापवाद भाव समझ नहीं पाता। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई प्रौढ़ पंडित थोड़े पढ़ने के लिए आते हैं। तो तिंश साधातुकम ने कहा कि जितने भी तिंग हैं 10वें लकार के स्थान पर जो आके बैठे हैं आपके पास, 10 के 12 या के जो बैठे हैं, ये सारे के सारे सार्वधातुक संज्ञक है। ये सबकी सार्वधातुक संज्ञा है। अच्छा में के सार्वधातुक संज्ञा है और आधातुकम शेष है, बचे हुए आधातुक संज्ञा है। तो बचेगा कौन? जब आपने 10 के 10 की सार्वधातुक संज्ञा कर दी तो आधातुक तिंग कौन रह गया? कहाँ से लाओगे आधातुक तिंग? तो हमें यहाँ विवेक करना चाहिए, विवेक करना चाहिए और दोनों को अलग अलग छाट के। पहला काम है बच्चे को प्रत्यय की पहचान कराइए, प्रत्यय की ऐसी पहचान कराइए, प्रत्यय को ऐसे पहचानिए जैसे गाय अपने बछड़े को पहचानती है। सैकड़ों हजारों गायों का समुदाय होता है, उसमें से गैया अपने बछड़े को पहचान लेती है और बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। नहीं इसको धोखा होता है, उसको धोखा होता है। कौन नहीं पहचान पाता? जिसकी गाय है तो गाय में चिन्ह लगा के रखता है, वो कोई ना कोई निशान बना के रखते हैं गाय के मालिक अपनी अपनी गाय में, वो चिन्ह से पहचानते हैं और गाय बछड़े एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से पहचानते हैं। ऐसी पहचान जब हमारी प्रत्यय से हो जाएगी तो रूप अपने आप खड़ा हो जाएगा सामने। इसलिए पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान जानना चाहिए। तो धातु से प्रत्यय लग गए, 12 लकार लेके, और 12 के स्थान पर 12 जगह आके तिंग खड़े हो गए, 18 और तिंश सार्वधातुकम कहता है सबका नाम सार्वधातुक है। तो लिट कहता है देखो भाई, लडादेश तिंग का नाम आप सार्वधातुक रख लीजिए, और जो लिट के स्थान पर तिंग आए हैं उनका नाम तो अर्धातुक होगा। तो लिडादेश तिंग हो जाते हैं अर्धातुक और लडादेश तिंग होते हैं सार्वधातुक। फिर आशीर लिंग के स्थान पर जो तिंग आते हैं तो लिंगाशिशि कहता है कि आशीर लिंग के स्थान पर जो तिंग होते हैं वो भी अर्धातुक होते हैं। तो 12 में से 2 चले गए ना, अब 10 बचे। अब हम 10 का विभाजन करके आपको बताते हैं कि इनमें से कैसे अंत में 4 ही बच जाते हैं सार्वधातुक, 5 सार्वधातुक बच जाते हैं और बाकी सारे के सारे अर्धातुक हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, लकार 10 थे, उसमें से लिंग 2 प्रकार का हो गया, और सिर्फ होकर और सिर्फ ना होकर 2 प्रकार का लेट हो गया, तो 12 हो गए। उसमें से लिट के स्थान पर होने वाले आदेश तिंग, लिडादेश तिंग, और आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले आशीर लिंगादेश तिंग, ये 2 की आधातुक संज्ञा सूत्र के अनुसार हो गई। ये सूत्रानुसार हो गई, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम 10 लकारों की बात करते हैं। तो जब धातु से हम लिट और रिंग प्रत्यय करते हैं तो सूत्र आता है स्यतासी लिटोः। धातु से लिट और रिंग प्रत्यय परे होने पर स्या प्रत्यय होता है। ये स्या बीच में बैठ जाता है। धातु है, फिर स्या है, फिर लिट और रिंग है। और धातु से लुट परे होने पर धातु से तास प्रत्यय होता है। तो धातु है और तास है और लुट है। अब देखिए, धातु लिया आपने, कोई सा भी धातु ले लीजिए, जैसे भू ले लिया आपने, भू से लगाया लिट, और लिट अवस्था में ही इसको तिंगादेश करने की जरूरत नहीं है। सूत्र लिटो कह रहा है, सूत्र स्या प्रत्यय को लगाने का निमित्त दे रहा है लिट और रिंग। निरुबंध का ग्रहण है, सानुबंध का स्यापी ग्रहणम। जब रि कहते हैं तो लिट और रिंग दोनों आ गए। तो लिट और रिंग परे होने पर हम धातु से स्या लगा लेते हैं। अब आया धातु है और ये स्या है और ये लिट है।
अब धातु को कौन दिख रहा है? लिट तो दिख नहीं रहा है, धातु को दिख रहा है स्या, और स्या है शीत न होने से आधातुक है। तो धातु के सामने आधातुक प्रत्यय बैठा है। अब ये जो लिट है, इस लिट को हमने हटाया और इसके स्थान पर तिंग को बैठाया और तिंग की साधातुक संज्ञा कर दी, उससे प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धातु की आंख के सामने स्या बैठा हुआ है। इसलिए लिट और लिंग लकार तिंग के साधातुक होने के बाद भी आधातुक प्रक्रिया का आश्रय लेते हैं, या आधातुक लकार कहलाते हैं। लिट और लिंग इसलिए आधातुक हैं क्योंकि वहां धातु के सामने स्या प्रत्यय बैठ जाता है, धातु और तिंग के बीच में स्या बैठ जाता है। और लुट लकार इसलिए आधातुक है कि वहां धातु और लुट के बीच में, लुट के स्थान पर जो तिंग हो भी जाएंगे, वहां धातु और लुट के बीच में तास बैठ जाता है। तो स्या के बैठने से लिट आधातुक है, स्या के बैठने से लिंग आधातुक है, और तास के पीछे बैठ जाने से लुट भी आधातुक है। फिर सूत्र आता है सिप बहुलम लेटी, और लेट प्रत्यय परे होने पर धातु से बहुल करके सिप होता है, छांदा से। तो जब सिप होता है, पीछे बैठ गया, तो लेट लकार आधातुक बन जाता है, और जब बीच में सिप नहीं बैठता बहुल का, तो लेट लकार सार्वधातुक होता है। फिर सूत्र आता है चली लूंगी। ये पानी नहीं लगातार क्यों कहते हैं एक के बाद एक? देखिए, पानी में एक के बाद एक क्यों कहते हैं, पानी नहीं लगातार क्यों कहते हैं? शतासी लुटो हो सिप बहुलम लेटी, ये क्यों बताते हैं एक साथ? कि हम एक बार लकारों का विज्ञान समझ लें, एक एक धातु से एक एक प्रत्यय लगा के हम न बनाएं, सब प्रत्यय बना डाले, अंत में पूछो कैसा प्रत्यय है तो बोलते हैं आधातुक है। ऐसी विद्या पढ़ने से क्या फायदा है? तो हम एक बार समझें तो सार्वधातुक कौन है, सार्वधातुक कौन है। पहले सार्वधातुक आधातुक संज्ञा बुद्धि में एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अंगकार इन्हीं संज्ञाओं को आश्रय करके प्रवृत्त होते हैं। तो लिट लकार आधातुक लकार है क्योंकि बीच में स्या बैठा है, लिंग भी आधातुक लकार है क्योंकि बीच में स्या बैठा है, और लुट भी आधातुक है क्योंकि बीच में तास बैठा है। और जब सिप बैठता है बीच में, तो लेट भी आधातुक हो जाता है। उसके बाद सूत्र आता है चिली लूंगी। लुंग परे होने पर धातु से चिली हो जाता है, और चिली आधातुक प्रत्यय है, तो लुंग लकार भी आधातुक लकार है। तो लिट, लिंग, लुट और लुंग, ये चार लकार आधातुक हो गए, और सिप लगने पर लेट भी आधातुक हो गया। तो क्या बच गया? लिट से लिट चला गया, लिंग आशीषी से आशी लिंग चला गया, और लिट, लिंग, लुट और लुंग, ये चार बीच में आधातुक प्रत्यय बैठने से चले गए, तो 6 हो गए, 6 निकल गए, और सिप के बैठने से लेट निकल गए, तो 7 हो गए। तो 7 लकार हुए आधातुक। कौन कौन से आधातुक हो गए? लिट, आशीर लिंग, लिट, लिंग, लुट, लुंग और सिप लगने पर लेट, ये 7 लकार आधातुक हो गए। अब इन अपवादों को छोड़ करके जो बच गया, उसी की तिंश साधातुकम से साधातुक संज्ञा होगी। तो कितने लकार बच गए? लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4, और सिप के अभाव में सिप न लगने पर लेट। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और सिप के न लगने पर लेट, ये 5 लकार सार्वधातुक हो गए, और 7 लकार आर्धातुक हो गए। तो 4 लकारों के तिंग, इन 5 लकारों के तिंग प्रत्यय कहलाएंगे सार्वधातुक तिंग, और 7 लकारों के प्रत्यय कहलाएंगे आर्धातुक तिंग। तो धातु 2 प्रकार के हुए, औपदेशिक और अतिदेशिक। उनसे लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, तिंग और कृत, और तिंग प्रत्यय पुनः 2 प्रकार के हुए, सार्वधातुक और आर्धातुक। कृत प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। जहाँ शकार की संज्ञा होती है वो सार्वधातुक होते हैं। ये 9 प्रत्यय कुल हैं, 8 तो सूत्र में कहे गए हैं और 1 मुनिपातन में। क्षत्रिय शानत चान शानन खशा एश श्रद्धे श्रद्धे। लोग वेद को अलग अलग नहीं पढ़ना, क्षत्रिय शानत हम यहाँ पढ़ें और श्रद्धे श्रद्धे को छोड़ दे, पीछे पटक दे ले जाके, तो वहाँ सिद्ध करने के लिए कहाँ से सामग्री आई थी हमारे पास? हमको क्षत्रिय शानत लगाने के लिए और खश इत्यादि प्रत्यय लगाने के लिए, शित प्रत्यय लगाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारी वहाँ भी लगेगी। तो जब एक साथ बिना प्रयास के लौकिक शब्द सिद्ध हो सकते हैं,
लौकिक शब्द बनाइए तो वैदिक अपने आप सिद्ध हो सकते हैं, तो वैदिक शब्दों को पीछे पटकने का कोई औचित्य नहीं है। वो अनायास बनते हैं, बिना प्रयास के अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। उनको खाली दर्शन करना है, देखना है कि वेद में ऐसा होना है, बस इतने देखना है। तो ये 9 प्रत्यय जो शित है वो सार्वधातुक हो गए, और जो बच गए उनका नाम हो गया आर्ध धातु कृत। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। तिंग 2 प्रकार के, जो सार्वधातुक तिंग और आर्धातुक तिंग। कृत भी 2 प्रकार के हुए, सार्वधातुक कृत और आर्धातुक कृत। अब यहां तक तो प्रत्ययों का विभाजन। अब पाणिनि अब प्रक्रिया का विचार करते हैं। अब प्रक्रिया का विचार करना पड़ेगा कि भाई इन प्रत्ययों के धातु से लगने पर आपको क्या करना है। प्रत्यय के लगने पर आपको क्या करना है, उसी का नाम प्रक्रिया। वहीं से प्रक्रिया शुरू होती है। प्रत्यय लगाने प्रक्रिया नहीं है। ये प्रत्यय सामने खड़ा हो गया धातु के, अब आपको क्या करना है, कैसा प्रत्यय होने पर धातु को आप क्या करेंगे, इसका नाम प्रक्रिया है। तो ये जो प्रत्यय हो गए सार्वधातुक और आर्धातुक, इसमें से सार्वधातुक प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया को हमको अलग पढ़ना चाहिए, और आर्धातुक प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया को अलग पढ़ना चाहिए। जो सार्वधातुक आर्धातुक 2 रास्ते हैं, ये अलग अलग रास्ते हैं। इन दोनों को गड्ढम गड्ढ करके, इनकी खिचड़ी बना के, इनका व्यामिश्रण करके हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, जो कि प्रक्रिया ग्रंथों ने किया है। उससे हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। उससे बाहर निकलिए और विचार कीजिए। पहले प्रत्यय के स्वरूप, सबसे पहला काम है प्रत्यय के स्वरूप को पहचानिए। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आपको धोखा हो जाएगा। हम आदमी को नहीं पहचानते तो आदमी धोखा देकर निकल जाता है। तो प्रत्यय को आप नहीं पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कार्य में गलती हो जाएगी। तो पूरी शक्ति से, जैसा हमने बताया, गाय अपने बछड़े को पहचानती है, बछड़ा अपनी माता को पहचानता है। इतनी सगी पहचान प्रत्यय से कर लीजिए, फिर अपने आप प्रक्रिया आपके सामने खड़ी हो जाएगी। 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको प्रक्रिया में। अब ये सार्वधातुक प्रत्यय हैं, आर्धातुक हुए। तो सार्वधातुक हुए 4 लकार, लट लोट लंग विधिलिंग लकार के प्रत्यय, और सिप के अभाव में लेट प्रत्यय। ये 5 लकारों के प्रत्यय और शित प्रत्यय, इनका नाम हुआ सार्वधातुक। और बचा हुआ जितना भी प्रपंच है धातु से लगने वाले प्रत्ययों का, उस सब का नाम है आर्धधातुक। पर आर्धधातुक सार्वधातुक संज्ञा होने के लिए धातु से लगना जरूरी है। इसी 3रे अध्याय में सूत्र आते हैं, सनादि प्रत्ययों के बीच में सुप आत्मना क्यच। तो क्यच प्रत्यय सुबंध से लग रहा है। ये सार्वधातुक नहीं है, क्योंकि 5 लकारों का भी नहीं है और शित भी नहीं है। पर सार्वधातुक न होने के बाद भी आर्धातुक नहीं, क्योंकि धातु से नहीं लग रहा है, सुप से लग रहा है, सुबंध से लग रहा है। इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक संज्ञा होने की पहली शर्त है धातु से विहित होना। तो अब लकार 10 थे, 10 के हमने 12 बनाए। तो 4 लकार, लट लोट लंग विधिलिंग और सिप के अभाव में लेट, ये 5 हो गए सार्वधातुक। और जो शित प्रत्यय हैं ये हो गए सार्वधातुक। बचे हुए आर्धातुक। तो आर्धातुक को हम विराम देते हैं, क्योंकि हम सार्वधातुक आर्धातुक की खिचड़ी बना के नहीं पढ़ेंगे। एकदम अलग अलग, हमको तिल तंजुलवत दिखना चाहिए। चावल में काले तिल मिला दो, अलग अलग दिखते हैं। और शक्कर के दाने चावल मिला दो, सफ़ेद सफ़ेद, कुछ नहीं दिखेंगे। तो हमको ये सब व्यामिश्रण करके नहीं पढ़ना, हमको व्यामोह में नहीं पढ़ना, हमको अलग अलग लिखना है। तो हम आर्धातुक प्रत्ययों को विराम दे देते हैं, उनको अभी रोक देते हैं, उनकी प्रक्रिया अलग है। और हम सार्वधातुक प्रत्यय की बात करते हैं। तो जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं, इसमें से लेट प्रत्यय को भी रोक देते हैं, क्योंकि लेट की अलग प्रक्रिया नहीं है, लेट की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। जो सार्वधातुक की प्रक्रिया होगी उसी प्रक्रिया से बन जाएंगे। तो हम लेट को रोकते हैं। तो हमने आर्धातुक प्रत्यय को रोक दिया और लेट को रोक दिया। अब हमारे सामने बचे लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकार के सार्वधातुक प्रत्यय और 9 शित प्रत्यय। ये जो 9 शित है ये कृत है, और जो 4 तिंग है, ये 4 लकार के प्रत्यय है, ये तिंग है। तो तिंग, इनका नाम है तिंग सार्वधातुक। लट लोट लंग विधिलिंग के स्थान पर जो तिंग हुए हैं, इनका नाम है तिंग सार्वधातुक। और जो बचे हुए प्रत्यय हैं, जो धातु से लकार के स्थान पर नहीं हुए, अलग हुए हैं,
इस क्षत्रिय अनच लकार के स्थान पर हुए हैं, और बाकी जो दूसरे हैं ये 9 षित् प्रत्यय सार्वधातुक हैं। तो 4 लकार के तिंग और 9 कृत, इनको एक साथ लेकर हम चलें। ये प्रक्रिया का पहला विभाग है, ये प्रक्रिया का पहला विभाग है। फिर आधातुक प्रत्यय लेंगे, प्रक्रिया का दूसरा विभाग बनेगा। क्योंकि जो कार्य साधातुक में होता है वो कार्य आधातुक में हो, ऐसा नहीं है। दोनों का अलग अलग रास्ता है। कुछ कार्य एक साथ चलते हैं, साधातुक आधातुक जो कहकर, पर कुछ अलग अलग चलते हैं। इसलिए हमको अलग अलग चलना ही श्रेयस्कर है। अब ये जो साधातुक प्रत्यय हैं, धातु से लगे हैं तिंग, ये प्रत्यय पुनः 2 प्रकार के होते हैं, पित्त और अपित्त। तो तिप सिप मिप तो पित्त है, तो इनके स्थान पर होने वाले प्रत्यय पित्त होना चाहिए। तो लट लकार में जो ती सी मी बनते हैं ये पित्त होते हैं, और इनके स्थान पर लंग लकार में जो तासा अम बनते हैं यही पित्त होते हैं। किंतु लोट लकार में ऐसा नहीं होता, वहाँ तू तो पित्त होता है, तू प्रत्यय पित्त होता है। और सिप प्रत्यय पित्त है भले ही, पर उसके स्थान पर जो ही आता है वो शेर या पिच्च सूत्र से अपित्त कह दिया जाता है। तो लोट लकार में तू पित्त होता है, और आठ उत्तमस्य पिच्च के कहने से जो लोट लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं उनके आदि में आठ बैठ जाता है आकर के, और ये पित्त होता है। तो परस्वी पद में आनी आव आम, और आत्मनेपद पद में आई आव हई आम हई, ये पित्त होते हैं। तो तीसीमी 3, तासा अम 3, और तू आनी आव आम आई आव हई आम हई, ये 7, 3 3 और 7, 6 और 7, ये 13 प्रत्यय पित्त है। और एक आता है विक्रम शब्द जो आगे बताया जाएगा। ये 14 प्रत्यय ही पाणिनि शास्त्र में पित्त कहलाते हैं, सार्वधातुक पित्त, और बचे हुए कहलाते हैं सार्वधातुक अपित्त। तो सार्वधातुक प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, पित्त और अपित्त। यहाँ तक हमने विचार किया कि धातु 2 प्रकार के हैं, औपदेशिक आतिदेशिक। इनसे लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, तिंग और कृत। ये तिंग प्रत्यय पुनः 2 प्रकार के हैं, सार्वधातुक और आधातुक। और सार्वधातुक प्रत्यय पुनः 2 प्रकार के हैं, पित्त और अपित्त। ये प्रक्रिया का विज्ञान है। एक एक पद पर हम एक एक को स्पष्ट करते चले जाएंगे तो प्रक्रिया अपना स्वरूप वैसे ही खोल देगी। भाष्यकार कहते हैं उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्पश्रण्वन् शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विशस्त्रे जाये उपत्ये उषिति सुवास। तो ये भाषा हम सुनते हैं, वेद हम पढ़ते हैं, बिना समझे पढ़ते हैं। तो यदधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते, बिना समझे जो पढ़ा जाता है वो तो ढोल के समान बजता है। अनग्ना अभिशुष्कैधो न तज्ज्वलति कथिच, उससे अर्थ बहुत थोड़ा होता है। तो हमें भाषा पढ़ना है, और पाणिनि के द्वारा जब हम भाषा को पढ़ेंगे तो भाषा अपने स्वरूप को हमारे सामने खोल देगी, अपने स्वरूप को प्रकट कर देगी। और जब प्रकट कर देगी तो ये सारी विशाल शब्द राशि जो है, तो विशाल संस्कृत वाङ्मय है, ये हमारा अपना हो जाएगा, ये हमको दिखने लगेगा और हमारे जीवन की कृतार्थता होगी। एतावदेव।